हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर अगेन। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्लाइमेटोलॉजी पे फर्स्ट टॉपिक। उसमें हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट और वेदर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वेदर का थोड़ा सा और क्लाइमेट का फिर से रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का जो अगला टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, वेदर और क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। वेदर क्या होता है? जब हम डे टू डे एक्टिविटीज, जब हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जब रेनफॉल की बात करें डे टू डे के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है। अगर हम इसी को एवरेज या लॉन्ग टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या रीजन के लिए जब स्टडी करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्लाइमेट। ठीक है। तो वेदर क्या होता है? वेदर इज ए डे टू डे इंफॉर्मेशन ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एनी एरिया। किसी एक एरिया की अगर हम डे टू डे इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, किसकी? वेदर एक्टिविटीज की, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, तो इसके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट में क्या होता है? क्लाइमेट इज ए स्टैटिकल weather information that provides information about the average weather condition on a particular place or over a long period। किसी लंबे टाइम के लिए, जब हम मिनिमम 35 या 34 ईयर के लिए जब हम एवरेज वेदर की कंडीशन देखते हैं, यानी एवरेज टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी क्या कैसी है, रेनफॉल कैसा हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, विंड्स कैसी चल रही है, तो उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है। वेदर का हम सेकंड पॉइंट देखें, वेदर और क्लाइमेट में और कौन से डिफरेंस है? द चेंज इन द वेदर कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व वेरी फ्रिक्वेंटली। देखो, जो वेदर है उसमें वेरी फ्रिक्वेंटली चेंजेस आएंगे डे टू डे, यानी कि हो सकता है 1 घंटे में अभी बाहर धूप है तो 10 मिनट के बाद वहां क्या आ जाए, बादल छा जाए, तो ये क्या है? मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है। बट क्लाइमेट ऐसे चेंज नहीं होगा। क्लाइमेट कैसे होगा? चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक ए लॉन्गर टाइम टू चेंज। क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जांपल, हमारा क्लाइमेट पिछले 200 साल से चेंज हो रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? टेम्परेचर से। हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर कंपेयर किया जाए पिछले 200 साल से, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का जो हमारा एवरेज हमारी अर्थ का क्लाइमेट था, जितना उस टाइम था उससे 2 डिग्री या 1.5 डिग्री अभी तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। उसके कंपेयर में अभी इंक्रीज हो गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ क्लाइमेट या एवरेज कंडीशंस, चेंज ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। वेदर में अदर इंपॉर्टेंट और क्लाइमेट में कौन से डिफरेंट है? वेदर forecasting is observed by the meteorological department। जो वेदर को फॉरकास्ट करता है, जब डेली आपको बताता है ना, सुनते हो न्यूज में, आज जयपुर का टेम्परेचर इतना है, आज दिल्ली का टेम्परेचर इतना है, आज चंडीगढ़ का टेम्परेचर इतना है, तो ये सब कौन फॉरकास्ट करता है? ये करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। क्लाइमेट में देखें तो फ्रेंड्स, क्लाइमेट को कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो नहीं इसको अनाउंस करता है या इसको जो है वो बताता है इसके बारे में। ये साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि हाँ भाई, इतना टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं या रेनफॉल में चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चेंजेस ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। वेदर इज ए डिफरेंट, वेदर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडनेस। किससे अफेक्ट? वेदर को क्या चीजें अफेक्टेड करती हैं? क्लाउड। कभी क्या होता है कि बादल आते हैं, कभी चले जाते हैं, मौसम क्लियर हो जाता है तो हम बोलते हैं आज का मौसम क्लियर है। ठीक है, वेदर क्लियर है। कभी बादल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आज बादल आने वाले हैं। प्रेशर और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कितना रहने वाला है, ये सब क्या इसमें क्या किस में आते हैं? वेदर में। ठीक है। यही चीजें क्लाइमेट में भी आती हैं, बट वो लंबे समय के लिए आती हैं। देखो, एटमॉस्फेयर कंडीशन एट एनी लोकेशन लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, ये सारी चीजें आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। यही चीजें क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, बट जब लंबे समय के लिए हम इस पे बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस टाइम हम इसको काउंट करते हैं क्लाइमेट में। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं तो तब किस में करते हैं? वेदर में। आई होप कि आपको इस चीज की क्लियरिटी हो गई होगी। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ये देख लो, ये है वेदर वर्सेस क्लाइमेट। ठीक है। वेदर क्या होता है? शॉर्ट टर्म्स स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। वेदर का लंबे टाइम के लिए पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है,
पोलर क्लाइमेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है, बहुत टाइप के क्लाइमेट होते हैं हमारे, यानी कि वर्ल्ड को या हमारी अर्थ को बहुत सारे क्लाइमेट जोन में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा वेदर्स है, वेदर भी अलग अलग डिफरेंट वेदर भी होते हैं। ठीक है, किसी कंट्री का कैसा वेदर रह सकता है, किसी एरिया का कैसा हो सकता है, किसी रीजन का कैसा होता है, बट क्लाइमेट एक ब्रॉड, मतलब क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे वेदर आ सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, उस पर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिस एटमॉस्फेयर में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड सम अदर थिंग्स। तो उसी एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर का, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था, बट हम पहले इस पे डिस्कस करते हैं एक बार दोबारा से। दिस इज ओवर अर्थ। ठीक है, अब हमारे अर्थ के अराउंड फ्रेंड्स, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये पूरा क्या है, स्पेस है। दिस इज आवर स्पेस। अब फ्रेंड, ये स्पेस या हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। स्पेस के बीच में क्या है, इस स्पेस में यहां से यहां तक मैं यहां पे ले लेता हूं लगभग 10,000 किलोमीटर। कितना, 10,000 किलोमीटर तक अर्थ ग्राउंड सरफेस से 10,000 किलोमीटर स्पेस तक मैं इसको मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे 10,000 किलोमीटर यानी आप स्पेस में मान सकते हो, ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, अब इस रीजन में फ्रेंड स्पेस होगा, और स्पेस में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा आपको, डिफरेंट टेम्परेचर चेंजेस मिलेंगे, प्रेशर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, वाटर वेपर्स मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, और इसी सब मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर। अब इसी एटमॉस्फेयर को, जब हम इसी एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, हम डिफरेंट लेयर में डिवाइड करके रखा हुआ, इसी का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। अब इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको हमने डिफरेंट 5 लेयर्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। देखो लेयर्स, सबसे पहले एक अर्थ से ऊपर होगी फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी होगी, फिर उसके बाद तीसरी होगी। ठीक है, तो ये कुछ लेयर्स रहेंगे, जैसे कि मैं आपको, ये देखिए ये लेयर्स है फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर जाओगे तो फर्स्ट में एक लेयर, यानी कि हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट लेयर में हम डिवाइड करेंगे, 5 डिफरेंट लेयर्स में। अब 5 डिफरेंट लेयर्स से जो फर्स्ट लेयर है फ्रेंड उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जो सेकंड लेयर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जो थर्ड लेयर है उसको हम बोलते हैं मेसोस्फियर, फोर्थ को थर्मोस्फियर और फिफ्थ को एक्सोस्फियर। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 डिफरेंट लेयर में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और उस स्ट्रक्चर को, फर्स्ट जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, सेकंड का स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी लेयर है उसका क्या नाम है, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच में कौन सी लेयर आती है, तो इनके आपने अच्छे से नाम याद रखने हैं। सबसे पहली आती है टी से, ट्रोपोस्फियर, फिर ऐसा आएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल लेटर अपोजिट है, यानी कि उल्टे चल रहे हैं, पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर वापस सीधे चलेंगे थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, अब फ्रेंड्स इन लेयर, ये लेयर अगर हम देखें तो अर्थ से, यानी कि अर्थ के सरफेस से अगर लगभग आप 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर ऊपर जाते हो स्पेस में, तो ये लेयर खत्म हो जाएगी। कौन सी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहाँ तक है, ये अगर अर्थ सरफेस है तो यहाँ से जब आप 18 किलोमीटर स्पेस में जाओगे तो यहाँ तक कौन सी लेयर आपको मिलेगी, ट्रोपोस्फियर। बट इसकी अलग अलग, ये हर जगह से सेम इसकी हाइट नहीं होगी फ्रेंड्स, सेम एल्टीट्यूड नहीं होगा इसका। जहाँ पे पोल है, ठीक है, पोल से सिर्फ मात्र 8 किलोमीटर होगी, कहाँ से, पोल से। बट जहाँ इक्वेटर से, यहाँ जो सेंटर है इक्वेटर से, ये कितनी होगी फ्रेंड्स, इक्वेटर से ऐसे भी याद रख सकते हो कि इक्वेटर से ये ज्यादा है, इक्वेटर से होगी ये 18 किलोमीटर लगभग। कितना होगा, इक्वेटर से 18 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर 18 किलोमीटर से लेके आप 50 किलोमीटर में जाते हो, 18 किलोमीटर से स्टार्ट होके 50 किलोमीटर तक जो लेयर है फ्रेंड्स वो आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है,
फिर 50 किलोमीटर से लगभग 85 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक फ्रेंड्स आपको मिलेगी कौन सी, मीसोस्फीयर, ठीक है। और 85 किलोमीटर से लगभग ये कहीं पे 450 किलोमीटर भी लिखा हुआ है और कहीं पे 690 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग 450 किलोमीटर वही सीन आ जाता है कि पोल पे जो है वो कम होगी और इक्वेटर से ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम जो है वो 690 किलोमीटर तक होगी पोल से, इक्वेटर से, और पोल से कितनी होगी 450 किलोमीटर तक। कौन सी लेयर, थर्मोस्फीयर। उससे ऊपर जाओगे फ्रेंड 1000 किलोमीटर तक, 690 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक आप जाओगे तो आपको मिलेगी फ्रेंड्स कौन सी, एक्सोस्फीयर लेयर, ठीक है। तो 5 डिफरेंट लेयर्स हैं। अब फ्रेंड्स इन लेयर्स में टेम्परेचर का कुछ अलग हिसाब किताब रहता है। इन कुछ लेयर्स में टेम्परेचर ऊपर, जब हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड पे तो टेम्परेचर घटता है, कुछ में बढ़ता है, ठीक है। ऐसे प्रेशर उसके अपोजिट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या रहता है जब हम एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर और प्रेशर की स्टडी करते हैं, यानी एल्टीट्यूड पे जाते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे स्पेस में, तो स्पेस में फ्रेंड्स टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो रहता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रेंड्स, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ट्रापोस्फीयर कितनी है, ट्रापोस्फीयर अर्थ सरफेस से अगर आप 18 किलोमीटर तक जाते हो, जब 20 तक, तो आपको ट्रापोस्फीयर मिलेगी। 20 से 50 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगी, और 50 से 80-85 किलोमीटर तक आपको कौन सी मिलेगी, मेसोस्फीयर, और 85 से 690 किलोमीटर तक, 4.5 से 690 किलोमीटर तक आपको कौन सी मिलेगी, थर्मोस्फीयर, और उससे ऊपर एक्सोस्फीयर मिलेगी, ठीक है। तो अब इन डिफरेंट लेयर्स में पहले देखते हैं फ्रेंड्स हम टेम्परेचर का क्या और प्रेशर का क्या सिचुएशन रहती है, क्या कंडीशन रहती है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये है फ्रेंड टेम्परेचर की सिचुएशन। ये है सबसे पहले ट्रापोस्फीयर, जहां से नीचे, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूँ, जो ट्रापोस्फीयर फ्रेंड्स, ट्रापोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को जो लाइन अलग करती है, इस ब्लैक लाइन को आप बोल सकते हो ट्रापोपोज, ट्रापोपोज, ठीक है। यानी इन सब के साथ पोज लग जाएगा, इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज। इसको हम बोलेंगे मीसोपोज, इसको हम बोलेंगे थर्मोपोज, और इसको हम बोलेंगे एक्सोपोज। यानी कि हर एक जो लेयर जो डिवाइड करेगी एक लेयर से दूसरी को, यानी ट्रापोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को कौन सी लेयर डिवाइड करेगी, कौन सी एक लाइन डिवाइड करेगी, उसको हम बोलेंगे ट्रापोपोज। फिर स्ट्रेटोस्फीयर और मीसोस्फीयर को स्ट्रेटोपोज, मीसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को मीसोपोज, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को थर्मोपोज, और एक्सोस्फीयर और आउटर सरफेस को जो करेगी वो क्या कौन सी होगी, एक्सोपोज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये ट्रापोपोज है, ठीक है। फिर ये स्ट्रेटोपोज है, ये मीसोपोज, ये स्ट्रेटोपोज है, ये मीसोपोज है, और ये एक्सोपोज है, ठीक है। थर्मोपोज और एक्सोपोज। अब देखिए फ्रेंड, जब हम ये हमारा जो अर्थ सरफेस से हम ले रहे हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे अगर एवरेज टेम्परेचर कितना होता है फ्रेंड्स, 20-22 डिग्री होता है लगभग, हम 20 डिग्री लेके चलते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अर्थ सरफेस पे एवरेज टेम्परेचर। जैसे ही फ्रेंड्स आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो, यानी ये अर्थ सरफेस है और आप ऊपर जाते हो हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, यानी आप प्लेन रीजन से, किसी दिल्ली से, ओशियन लेवल से आप हाई लेवल तक जाते हो, माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर फ्रेंड डिक्रीज होगा। आपने देखा होगा ओशियन लेवल पे जो है वो एवरेज टेम्परेचर 20-22 डिग्री जब होगा, तब अगर आप उसी टाइम पे माउंट एवरेस्ट पे जाते हो तो वहां पे बर्फ जमी होती है। क्यों जमती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है, इसी वजह से वहां बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ जमी हुई है। तो जैसे ही आप अर्थ सरफेस से ओशियन लेवल से हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे फ्रेंड्स, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और प्रेशर क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ये देखो इस साइड पे टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है। अगर इधर जाएंगे तो हम 20 डिग्री से कितने आगे फ्रेंड्स, 20 डिग्री से हम यहाँ तक जब ट्रापोपोज पे 10 किलोमीटर यानी कि अल्टीट्यूड में गए तो हमारा जो टेम्परेचर है वो -57 डिग्री हो जाएगा। कितना,
-57 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से भी काफी नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब हम ट्रापोस्फियर से फ्रेंड्स, ट्रापोस्फियर से मिसोस्फियर, ट्रापोस्फियर से स्ट्राटोस्फियर में जाते हैं, ट्रापोस्फियर से स्ट्राटोस्फियर में, तो तब हमारा टेम्परेचर फ्रेंड्स दोबारा से इंक्रीज करता है, और इंक्रीज होके कितने तक पहुंचता है, लगभग -2-3 डिग्री या 0 डिग्री तक आप मान सकते हो, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है हमारा स्ट्राटोस्फियर में। ट्रापोस्फियर में पहले क्या करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है और प्रेशर इंक्रीज करेगा। स्ट्राटोस्फियर में फिर से इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, यानी पहले डिक्रीज किया, ऊपर जाने के साथ फिर हम जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बस प्रेशर उसके अपोजिट होगा। फिर जब से हम फ्रेंड्स स्ट्राटोपोज से जब हम मिसोपोज तक जाएंगे, यानी कि मिसोस्फियर तक, तो वापस से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है फ्रेंड्स किसकी, एटमॉस्फेयर की। यहाँ कितने तक पहुंच गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग -90 डिग्री। ठीक है, -90 डिग्री के आसपास यहाँ पे हो जाएगा, -90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको कहाँ पे, मिसोपोज पे जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर से किसमें, थर्मोस्फियर में, तो थर्मोस्फियर में फ्रेंड फिर से टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये एक्सोस्फियर में भी कंटिन्यूसली रैपिडली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रापोस्फियर में फ्रेंड्स क्या करेगा, ये ट्रापोस्फियर लेयर मान लो, ट्रापोस्फियर में क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हाइट पे। ठीक है, जैसे ही हम ट्रापोस्फियर से स्ट्राटोस्फियर में गए तो टेम्परेचर क्या करेगा फ्रेंड्स, इंक्रीज करेगा फिर से, बट ट्रापोस्फियर के कंपेयर में स्ट्राटोस्फियर में कम होगा टेम्परेचर, 0 डिग्री तक पहुंचेगा इंक्रीज करके। वापस से जब हम मिसोस्फियर में जाएंगे तो क्या करेगा, टेम्परेचर फिर डिक्रीज करेगा फ्रेंड्स, और टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, -90 डिग्री तक। ठीक है, और वापस जब हम ऊपर वाली लेयर में जाएंगे मिसोस्फियर के ऊपर तो टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज करने लग जाएगा। क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फर्स्ट लेयर में डिक्रीज करेगा अल्टीट्यूड पे जाने पे, सेकंड में इंक्रीज करेगा, थर्ड में फिर डिक्रीज करेगा, और थर्ड में ही सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम एक एक के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रापोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इन सभी के एक एक के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने आज 2-3 के होते हैं वो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। आज हम मेनली ट्रापोस्फियर और स्ट्राटोस्फियर के पढ़ते हैं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं पहले ट्रापोस्फियर के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये देखिए, ये ट्रापोस्फियर है फ्रेंड्स। अब ट्रापोस्फियर में फ्रेंड्स 2 एक्टिविटीज मेनली होती है। एक तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बादल बन रहे हैं। ठीक है, ये बादल है, यहाँ से जितनी भी रेनफॉल होती है, वेदर एक्टिविटीज होती है फ्रेंड्स, वो सारी होती है कहाँ पे, ट्रापोस्फियर में। ठीक है, ट्रापोस्फियर की लेयर यानी कि हमारी अर्थ से जो हमारी अर्थ का सरफेस है उससे जस्ट आप 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर हवा में जाओगे तो सारी एक्टिविटी अप टू 20 किलोमीटर अल्टीट्यूड में ये सारी हो जाती है। एक तो यहाँ पे क्या होंगे, वाटर यानी कि क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और साथ साथ में वर्षा जहां से ही होगी, सारी क्लाउड फॉर्मेशन आपको मोस्टली 90% क्लाउड फॉर्मेशन आपको जहां पे ही देखेगी, और प्रेसिपिटेशन भी यहां से ही होगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन भी उड़ते हैं, बट बहुत कम उड़ते हैं। मेनली जो एरोप्लेन का फ्लाइंग जोन होता है फ्रेंड, वो होता है स्ट्राटोस्फियर, यानी कि ट्रापोस्फियर से ऊपर वाली लेयर, सेकंड लेयर। वहां पे क्यों होता है उस पर बात करते हैं, क्योंकि वहां पे जो बादल हैं, बादल बहुत माइनर होंगे। ये देखो, ये छोटे छोटे, ये समझो इधर से ऊपर क्या है, यहाँ से ऊपर ये मान लो स्ट्राटोस्फियर है। अब स्ट्राटोस्फियर में बहुत कम बादल है, तो बादलों से, इन बादलों से जब ऊपर चला जाएगा यहाँ से ऊपर, तो बादलों से ऊपर आराम से जो है वो एरोप्लेन उड़ सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स इस लेयर में पहले ही बात कर चुके हैं, जब एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स जितनी भी मोस्टली गैसेस हैं, लाइफ जोन है, वो यहीं पे ही है ज्यादा। कुछ और अगर बात करें तो ट्रापोस्फियर स्टार्ट, ये कहाँ से, ये फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ है फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर यहाँ पे अर्थ है ये नीचे, तो ये फर्स्ट लेयर है अर्थ से, एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है। ठीक है, और ये वाली फर्स्ट लेयर होने के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड्स
इसकी कितनी हाइट है, इक्वेटर से 18 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर तक, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऑल काइंड ऑफ वेदर यहाँ पे ही होती है, वेदर एक्टिविटीज। दिस लेयर हैज वाटर वेपर्स और मैटर पार्टिकल्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, डस्ट पार्टिकल वगैरह, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर हम जाते हैं और ये कहाँ तक फैली होती है, ट्रोपोपोज तक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारी है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। पहली कौन सी पढ़ी हमने, ट्रोपोस्फीयर, अब है स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेटोस्फीयर में दो चीजें मेन होती है। एक करेक्टरिस्टिक ऐसा है जहां पे फ्लाइंग जोन है, कौन सा, जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ जो बादल्स हैं, बादल के ऊपर चला जाता है एरोप्लेन, क्लाउड से ऊपर चला जाता है, तो आराम से कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं इसको होती, आराम से यहाँ पे फ्लाई जो है वो उड़ पाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में। जो ओजोन लेयर है, जो हमारी यूवी रेस को आने से, अर्थ पे आने से बचाती है, वो कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये याद रखना। उसके अलावा ये सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर कौन सी थी, ट्रोपोस्फीयर, और सेकंड लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी है, वो है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर आपको मिलेगी 18 किलोमीटर स्पेस से लेके 50 किलोमीटर तक। जब आप स्पेस में जाओगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो आपको क्या, कौन सी लेयर मिलने वाली है, स्ट्रेटोस्फीयर। आपको यहाँ पे लिटिल मिट, बहुत माइनर क्लाउड यहाँ पे मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो 10%, 90% कहाँ आपको क्लाउड्स मिल रहे थे, वो मिल रहे थे ट्रोपोस्फीयर में। जो 10% बाकी है वो कहाँ मिल रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ओजोन लेयर यहाँ मिलती है, ठीक है, जो यूवी रेज को आने से रोकती है अर्थ पे, और इसको सेपरेट कौन सी लेयर करती है, ट्रोपोपोज से लेके ये कहाँ तक फैली होती है, स्ट्रेटोपोज तक, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, मेसोस्फीयर भी पढ़ लेते हैं। मेसोस्फीयर में फ्रेंड्स ये देखिए, मेसोस्फीयर में क्या होता है, मेन ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये बर्न होते हुए यहाँ पे मिलते हैं। सबसे थर्ड लेयर ये मिलती है हमें मेसोस्फीयर, ठीक है, अबव एटमॉस्फेयर। कोल्डेस्ट लेयर होती है फ्रेंड्स, सबसे मेन पॉइंट याद रखना, सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये कहां से कहां एक्सटेंड है, 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर तक आपको स्पेस में ये मिलेगी, हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। आप इस एल्टीट्यूड में जैसे ही जाओगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, ठीक है। और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -90 डिग्री यहाँ पहुंच जाता है। मैटर्स बर्न अप इन दिस लेयर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो मैटर्स हैं, ये वाले यहाँ पे बर्न करते हैं, यहाँ पे दिखते हैं ऐसे मैटर्स बर्न होते हुए, कितने, लगभग 65 किलोमीटर से लगभग 85 किलोमीटर स्पेस में ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद द अपर लिमिट जो होती है इसकी मेसोस्फीयर की, उसको क्या बोलते हैं, मेसोपोज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आइनोस इससे अगली वाला जो लेसन है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। अभी हमारे दो ही जो लेयर्स हैं वो बची हैं, एक बची है हमारी थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।